Hello students, first we will see the video and after that we will start the lesson. चारों ओर से यहाँ पे समंदर से घिरा हुआ एक छोटा सा देश जापान एक छोटा सा देश है, किंतु उन्नति और खुशहाली में बड़े बड़े देश भी इससे कोसों दूर हैं। इसे एशिया महाद्वीप की शान कहे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जापान को उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। सुबह के सूर्य की प्रथम किरण जापान को ही स्पर्श करती है। एक छोटा सा देश होने के बावजूद भी जापान एक विकसित देश में शामिल हुआ देश है। एशिया महाद्वीप की शान कहा जाता है जापान को। सुबह की सबसे पहले किरण जापान में ही आती है, इसीलिए जापान को उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। यहाँ के लोग बहुत ही ईमानदार, देशभक्ति से भरे हुए, दयालु, सहनशील और बहुत ही ईमानदार होते हैं। यहाँ के ज़्यादातर लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। अनुयायी का मतलब होता है कि बौद्ध धर्म में मानने वाले, बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले। यहाँ के लोग देश प्रेम को बहुत महत्व देते हैं। एक संवाद के द्वारा आपको यहाँ पे बताया गया है कि जापानी लोग अपने देश प्रेम को कितना ज़्यादा महत्व देते हैं। एक विदेशी जापानी व्यक्ति से पूछता है कि आपके धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो वो जापानी उत्तर देता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम है महात्मा बुद्ध। विदेशी कहता है, महात्मा बुद्ध के प्रति आपको कितनी श्रद्धा है? अगर वह महावीर बुद्ध आपके सामने आपके देश के खिलाफ आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाए तो आप क्या करेंगे? वो जापानी आंसर देता है कि अगर मेरे देश के सामने मुझे मेरे धर्म के खिलाफ भी खड़ा हो जाना पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो यही बात सुन के विदेशी एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि जापानी अपने देश के प्रति कितना प्रेम रखते हैं। वो अपने धर्म के खिलाफ भी खड़े हो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जापान में भूकंप आते रहते हैं, इसीलिए वहाँ ज़्यादातर घर लकड़ी और कार्डबोर्ड के बनाए जाते हैं। जापानी लोग अपने घरों को अंदर और बाहर से खुद सजा कर रखते हैं। वे घरों की साफ सफाई पर भी बहुत ध्यान देते हैं। जापानी लोग देश की संपत्ति की सुरक्षा और उसकी देखभाल करना अपना कर्तव्य समझते हैं। वे अपने थैले में सुई और धागा अवश्य रखते हैं। यदि यात्रा करते हुए उन्हें बस की सीट थोड़ी सी भी फटी हुई दिख जाए तो वे तुरंत सुई धागा निकालकर उसे ठीक कर देते हैं। शायद इसीलिए जापान की गणना विकसित देशों में की जाती है। जापान एक ऐसे भौगोलिक स्थिति पे बना हुआ देश है कि वहाँ पे अक्सर सुनामी, भूकंप आते रहते हैं, जिस वजह से वहाँ के लोग पक्के मकान नहीं बना सकते, क्योंकि बार बार तूफानों के चलते उनके घर टूटते रहते हैं। तो वो लकड़ी और कार्डबोर्ड के घरों को बनाकर अच्छे से उसको सजा कर रखते हैं। जापानी साफ सफाई में बहुत ध्यान देते हैं। वो अपने देश की संपत्ति को बचाने में विश्वास करते हैं। वो अपने थैले में हमेशा सुई धागा रखते हैं। जब भी यात्रा के दौरान उनको ट्रेन या बस की सीट फटी हुई दिखे तो वो तुरंत ही सुई धागा निकाल कर उसे ठीक कर देते हैं। शायद इसीलिए जापान की गणना विकसित देशों में की जाती है। छात्र,
हमने देखा कि जापान के लोग, जो गवर्नमेंट उनके लिए काम कर रही है, जो गवर्नमेंट ने उनको फैसिलिटीज़ दी है, उनका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंचाते। तभी जापान की गणना विकसित देशों में हुई है। कुछ भारतीय छात्र भ्रमण के लिए जापान गए हुए थे। उन्होंने जापान के अनेक शहरों का भ्रमण किया। अंत में छात्र भारत लौटते समय जापान की राजधानी टोक्यो पहुँचे। दिल्ली के लिए उनकी उड़ान सायं 8 बजे की थी। छात्र ने सोचा, क्यों ना आज फिर टोक्यो में कुछ समय घूमा जाए। गाइड ने उन्हें बताया कि आजकल टोक्यो में एक पुस्तक मेला चल रहा है। सभी छात्र मेले में पहुंच गए। उन्होंने अपनी अपनी पसंद की पुस्तक। एक छात्र को एक पुस्तक पसंद आई जो कुछ पुरानी सी लग रही थी। उसने सोचा कि इस पुस्तक को खरीदने पर कुछ छूट मिल जाएगी। वह पुस्तक लेकर पुस्तक विक्रेता के पास गया। पुस्तक विक्रेता ने छात्र से पूछा, आप कहाँ से आए हैं? छात्र ने कहा कि वह भारत से आया है और इस पुस्तक को खरीदना चाहता है। पुस्तक विक्रेता ने कहा, यह किताब अच्छी हालत में नहीं है। मैं इसे आपको बेचना तो दूर, मुफ्त में भी नहीं दे सकता। हाँ, यदि आपके पास थोड़ा समय हो तो मैं इसकी दूसरी प्रति आपके लिए ज़रूर मंगवा सकता हूँ। छात्र ने सोचा, शायद पुस्तक विक्रेता ज़्यादा पैसे लेने चाहता है, अतः उसने पुस्तक लेने में अनिच्छा प्रकट की। दुकानदार बोला, आप घबराइए मत, मैं यह पुस्तक आपको उपहार में दूंगा। यह कहते हुए उसने अपने नौकर को पुस्तक लाने भेज दिया। 10 मिनट बाद नौकर नई पुस्तक लेकर आ गया। दुकानदार ने अच्छी तरह से जांच परख कर पुस्तक छात्र को दे दी। छात्र यह सब देखकर आश्चर्यचकित था। उसने दुकानदार से कहा, भाई, तुम्हें यह पुस्तक मुझे उपहार में ही देनी थी, तो वह पहली वाली पुस्तक ही क्यों नहीं दे दी? वह भी तो अच्छी हालत में थी। इस पुस्तक को लाने के लिए इतना कष्ट और अपना कीमती समय क्यों लगाया? दुकानदार ने कहा, भाई, तुम विदेशी हो। जब तुम अपने देश जाओगे तो लोग तुमसे पूछेंगे कि जापान से क्या लाए हो। तुम उन्हें यह पुरानी पुस्तक दिखाओगे। इसे देखकर लोग सोचेंगे कि शायद जापान में ऐसी ही पुरानी पुस्तकें मिलती होंगी। आपके भारत में लोग मुझे नहीं जानते हैं, पर मेरे देश को ज़रूर जानते हैं। मेरे थोड़े से लालच से मेरे देश की बदनामी हो, यह मैं कभी सहन नहीं कर सकता। दुकानदार के देश प्रेम को देखकर लड़का आश्चर्यचकित रह गया। बच्चों, कोई भी देश तुच्छ या महान नहीं होता, वहाँ रहने वाले लोग ही उसे तुच्छ या महान बना देते हैं। जब देशवासियों के मन में अपने देश के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है तो उनका देश स्वर्ग के समान बन जाता है। छात्र, इस लेसन में जापानी लोगों के बारे में बताया गया है। जापानी ईमानदार होते हैं, मेहनती होते हैं, सहनशील होते हैं। वो अपने देश की संपत्ति बचाना अपना कर्तव्य समझते हैं। जब भी बाहर निकलते हैं यात्रा के लिए तो अपने बैग में हमेशा सुविधागार रखते हैं, ताकि जब भी कहीं बाहर उनको बस या ट्रेन की सीट फटी हुई दिख जाए तो वो उसे सिलाई करके उसे वापस सही बना सके। कोई भी गवर्नमेंट की चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते। वो सारी चीज़ों को संभालते हैं। अगर वो टूटी फूटी है तो उसे भी वापस रिपेयर कर देते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट के पैसे बचे। आप समझ सकते हो इस बात को। यहाँ पे एक भारतीय छात्र का भी अनुभव दिखाया गया है। जब ये छात्र जापान में घूमने जाते हैं तो उनके गाइड के निर्देश अनुसार वो एक पुस्तक मेले में पहुँचते हैं। पुस्तक मेला यानी वहाँ पे सिर्फ पुस्तकें ही बिकती है और वो भी अच्छे दामों में, और सारी पुस्तक वहाँ पे हमें मिल जाती है। तो वो छात्र पुस्तक मेला में छात्र को एक पुस्तक पसंद आ जाती है, पर वो थोड़ी सी पुरानी होती है। छात्र पुस्तक लेके तो छात्र इस लेसन से हमें ये सीख मिलती है कि देशभक्ति के लिए, अपना देश प्रेम व्यक्त करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आर्मी ज्वाइन करे, पुलिस में भर्ती हो जाए।
पर इस तरह से भी हम अपनी देशभक्ति ज़ाहिर कर सकते हैं। कोई विदेशी आए तो उनको हेल्प कर सकते हैं। अपने देश में रह के अपने ही देश की चीज़ों को नुकसान पहुंचाना, ये देशभक्ति नहीं। पुस्तक लेके वो पुस्तक विक्रेता के पास जाता है और वो खरीदना चाहता है पुस्तक, परंतु पुस्तक विक्रेता विदेशी छात्र का विदेशी होने पर उसे ये पुस्तक देने से मना कर देता है और तुरंत ही नई पुस्तक मंगवाकर उस छात्र को देता है। छात्र को लगता है कि ये दुकानदार अपने लालच के लिए, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए वो मुझे पुरानी वाली पुस्तक नहीं दे रहा है, क्योंकि दुकानदार को मुझे उस पर डिस्काउंट ज़्यादा देना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं था। दुकानदार ये सोच रहा था कि अगर ये पुरानी पुस्तक ये विदेशी लड़का अपने देश में जाके दूसरों को दिखाएगा तो उनके सामने मेरे देश की छवि खराब होगी। उनको लगेगा कि शायद जापान में इसी तरह की पुरानी पुस्तकें बिकती होंगी, और ये दुकानदार को मंजूर नहीं था। वो अपने देश की छवि खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए दुकानदार ने नई पुस्तक मंगवाकर छात्र को उपहार में दे दी, और ये देखकर छात्र आश्चर्यचकित रह गया। तो छात्र, इस लेसन से हमें ये सीख मिलती है कि हम अपना देश प्रेम, देशभक्ति व्यक्त करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आर्मी में जॉइंट हो जाए, हर कोई पुलिस में जॉइंट हो जाए, पर हम आम नागरिक बने रहने के बाद भी हम देश की सेवा कर सकते हैं और देश के प्रति हम अपना प्रेम व्यक्त कर सकते हैं। जिस तरह इस दुकानदार ने अपना प्रेम व्यक्त किया, उस तरह से हम भी विदेशियों की, जो भी विदेशी हमारे देश में घूमने आते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। हमारे देश की चीज़ों को बचा के उसे सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और दूसरों को इसके लिए प्रेरित भी कर सकते हैं।